बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी लेडीज़ कमीज़ पर इस तरह का खूबसूरत बैन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना किसी भी पॉइंट पे, ताकि आपको सारे पॉइंट्स की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट पट्टी है, इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 1 इंच। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, अगर इसी को फॉलो करेंगे तो सेम यही आप मेजरमेंट लीजिएगा। अब बटन टेप हमारे पास आधी इंच की है और फ्रंट पट्टी को हमने नीचे से नोकदार बनाया है। अब यहाँ पे हम बैन के लिए पैटर्न एक कटिंग कर लेते हैं। बैन 14.5 है तो 14.5 का आधा बनता है 7.25। अब 7.25 पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाकर लाइन लगा दी है। इसके बाद बैन की चौड़ाई हमने, लंबाई यहाँ पे 7.25 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी हमने 1 इंच लेनी है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 इंच चौड़ाई पे हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। अब जो 7.25 इंच हमने लंबाई रखी थी, इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ से देखिए, इसका हमने यहाँ पे हाफ कर लिया है। अब हाफ से आगे हमने 1 इंच रखना है इसे। अब 1 इंच जो आगे हमने निशान लगाया है उस पर हम एक लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने 1 इंच इसे उठाना है, यानी 1 इंच की शेप देनी है। तो इस पॉइंट तक हमारी शेप आएगी। तो आयरन की मदद से, यानी इस्त्री की मदद से आप ये शेप तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। पैटर्न कटिंग करने का ये मकसद होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह का सूट बनाएं तो आपको बैन अलग से कटिंग ना करना पड़े। अब यहाँ ऊपर की तरफ फिर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, यानी हमने बैन की टोटल चौड़ाई जो है वो 1 इंच रखनी है। तो ये तरीका आप देख लें। अगर ये समझ ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। खैर, अब हम ये पैटर्न जो है इसे कटिंग कर लेते हैं और हम इसके साथ अपना बैन कटिंग करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी पैटर्न के मुताबिक हम अपना बैन जो है ईजिली कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैन कटिंग कर लिया है। अब आगे से हमने इसको राउंड करना है, गुलाई देनी है। आप सीधा भी रख सकते हैं। तो हमने आगे से इसको राउंड देना है ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए। तो ये हमारे पास फ्लैट पैन जो है ये रेडी हो चुका है। ये हाफ फ्लैट है, फुल फ्लैट नहीं है। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अब हमने बुकरम का एक पीस लेना है और इसके ऊपर इसे कॉपी करते हुए, यहाँ पे मार्किंग करते हुए, इस बैन को हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डबल पीस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे, क्योंकि लेडीज़ कमीज़ है तो सिंगल पीस में ही ये मैं बैन लगाऊंगा यहाँ पे, वरना ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें बैन की कटिंग कर रहे हैं। बैन की कटिंग की समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। कटिंग हमारी यहाँ पे देखिए मुकम्मल हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बैन हमारा। तो ये बहुत प्यारी शेप में आया है। अच्छा, इसके बाद अब हमने प्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है, देखिए वन साइड मैंने कपड़े की अपनी तरफ रखी है और उल्टी साइड कपड़े की ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैन की प्रेसिंग करनी है। तो बैन के जो दोनों किनारे हैं गुलाइयों वाली जगह से, वो कपड़े के किनारे के साथ होने चाहिए। इतना खैर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। बैन की गुलाई वाले जो हिस्से हैं वो कपड़े के किनारे के साथ हैं। यहाँ पे हमने इसे प्रेस अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये जेंट्स जो कमीज़ में बुकरम यूज़ होता है वो मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपर फ्यूज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं यहाँ पे। तो क्योंकि पेपर फ्यूज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, तो अगर आप जेंट्स कमीज़ में जो बुकरम डलता है उसको अगर आप लें तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। ऊपर वाले पीस पे हमने यहाँ पे कुछ कट्स लगा दिए हैं ताकि इस कपड़े को हम बुकरम पे अच्छे तरीके से बिठा लें। यहाँ बुकरम से आगे हमने आधी इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो आधी इंच कपड़ा हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया और नीचे भी आधी इंच का कपड़ा रह गया है हमारे पास। अब इसके बाद हमने एक और पीस लेना है। इसके ऊपर हमने फ्रंट पट्टी बनानी है। फ्रंट पट्टी और बटन टेप बनाने बिल्कुल सेम तरीका होगा, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होती है। आप देखिए ये जो नोकदार हिस्सा है ये मेरे उल्टे हाथ पे है, अगर आप ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो। अगर नीचे से शुरू करेंगे तो ये नोकदार हिस्सा आपके सीधे हाथ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने साइडों पे एक पैर का या एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखा है। इसके बाद हमने यहाँ से पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड कर लेने के बाद अब साइडों से हमने तकरीबन आधी इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है और बुकरम से आगे भी इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह पूरा तरीका आपको बताया जाएगा। इस बकिया कपड़े को हमने पट्टी के ऊपर फोल्ड करते हुए ढीले हाथ के साथ, तो यहाँ पे नीचे से तकरीबन आधा सूत्र नज़र आना चाहिए ताकि इसके ऊपर हमारी सिलाई आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ये खुली साइड जो है, यहाँ पे देखिए आप, ये नोक से ऊपर आपने 1 इंच पे कटिंग कर देनी है। ठीक है, नोक वाली जगह से ऊपर की तरफ आपने 1 इंच की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, बुकरम की साइडों से हमने तकरीबन एक एक पैर का मार्जिन छोड़ना है
और यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा वो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, ताकि ये नोक जो है हमारी मोटी ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है। अब नोक वाली जगह पे जो एक्स्ट्रा एक पैर का मार्जिन हमने छोड़ा था, इसको हम पट्टी की नोक के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से ले आएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने ठोका बनाना है। तो यहाँ पे मैं नोकदार पट्टी है तो 2 इंच का ठोका बना रहा हूँ। 2 इंच का ठोका खूबसूरत लगता है, इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अब ये यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरीके पे आपने बटन टेप को भी प्रेस कर लेना है। तो बटन टेप भी हमारी प्रेस हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी कमीज़ की लंबाई है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच। 10 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान पहले लगा दिया था कटिंग के दौरान ही। तो आपने अगर कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस कमीज़ की पूरी कटिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये जो पट्टी है यहाँ पे हमने किनारे के साथ बिल्कुल मिला कर रखनी है और यहाँ पे हमने 2 निशान छोटे छोटे लगा लेने हैं। अब इन निशानों के ऊपर हमने यहाँ से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिएगा, ये कपड़ा हमने निशानों के ऊपर फोल्ड करना है। यानी ये 1 इंच की पट्टी है तो आधा इंच का कपड़ा यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। यहाँ पे हमारी दोनों साइडों पे क्रीज बन जाएगी। इसका मकसद ये है कि आपकी जो फ्रंट पट्टी और बटन टेप है बहुत आसानी से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। बहुत कमाल की ये टिप है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिएगा। इस कमीज़ की मुकम्मल कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्रीज़ डाली है, तो 1 इंच की पट्टी है तो दरमियान में, ये बिल्कुल क्रीज़ के दरमियान में आएगी और यहाँ पे हमारी कमीज़ का जो फ्रंट पट्टी का लेवल है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, बिल्कुल लेवल इसका आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, कट के साथ कट मिलाते हुए यहाँ पे मैंने इसे रखा है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको बताता हूँ। अब हाले के साथ फ्रंट पट्टी को मिलाते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। फिर से देख लें, कट के साथ कट नीचे से मिलाया है और यहाँ पे हाले के साथ जितना एक्स्ट्रा फ्रंट पट्टी होगी इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा। अब ऊपर से हमने इसे बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसका कट तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, 1 इंच की पट्टी है तो इसको हाफ कर लिया है हमने, यानी आधी इंच का निशान नीचे लगा दिया है और इसकी कट की जो लंबाई है वो आप 1/4 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में से मैंने इसे कटिंग किया है। अब ये जो पीस होगा इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद कटिंग करना है और इस कपड़े को हमने, इस मार्जिन को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसकी भी अगर समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लाजमी देखिएगा, ताकि आपको कट बनाने की समझ आ जाए। तो ये फ्रंट पट्टी का कट हमारा तैयार हो गया है। फ्रंट पट्टी को हमने बिल्कुल सेंटर में से कटिंग किया है। 1 इंच की फ्रंट पट्टी थी तो हाफ में इसे कटिंग किया है। अब बटन टेप है तो बटन टेप की खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको भी हमने, यहाँ देखिए, अब ये मेरे सीधे हाथ पे हो गई है। तो खैर इसको भी हमने बिल्कुल सेंटर में से ही कटिंग करना है। फ्रंट पट्टी को भी सेंटर से हमने कटिंग किया है और बटन टेप को भी बिल्कुल सेंटर में से ही कटिंग किया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। ये तरीका देखने में हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इंशाल्लाह जब एक दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप ये काम कर लेंगे। फ्रंट पट्टी और बटन टेप के कट हमारे तैयार हो गए हैं। आप दोनों कट्स को हम बराबर कर लेंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें ज़्यादा उलझन ना हो। तो ये कट्स हमने यहाँ पे बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह हमारी फ्रंट पट्टी और बटन टेप ऊपर नीचे आएगी। अब बकिया काम हम मशीन पे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, उल्टे हाथ पे बटन टेप लगेगी तो क्रीज आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ इस क्रीज से 2 सूत्र आगे हमने रखना है। ये फुल क्रीज बटन टेप के अंदर नहीं रखनी, बल्कि 2 सूत्र बाहर नज़र आनी चाहिए। ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर रखना है। और यहाँ पे देखिए, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से मजबूती से इसे पकड़ते हुए हमें सिलाई का आगाज़ करना है। एक मरतबा फिर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्रीज़ जो है, ये बटन टेप का किनारा और क्रीज़ का जो निशान है, इसके दरमियान 2 सूत्र का फ़र्क है। यानी ये आधी इंच की क्रीज़ है तो 2 सूत्र कपड़ा बटन टेप के अंदर जाएगा और 2 सूत्र बाहर नज़र आएगा। 2 सूत्र की क्रीज़ बाहर नज़र आएगी। तो इस चीज़ को लाजमी समझिएगा। आप एक जैसा ही दबाव रखते हुए आपने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीका है फ्रंट पट्टी और बटन टेप लगाने का। इससे आसान तरीका आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। तो शायद आप में से बहुत दोस्तों ने ये पहली दफ़ा ये चीज़ देखी होगी। तो ये देखिए, 2 सूत्र जो है दबाव हमने अंदर की तरफ रखा है और 2 सूत्र की क्रीज़ अब बाहर की तरफ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कट को अच्छे तरीके से लॉक करते हुए दूसरी साइड पे हम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं।
तो यहाँ तक हमारी बटन टेप जो है वो अटैच हो चुकी है। बटन टेप लगाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि यहाँ पे हमने मार्जिन का ख्याल करना होता है। फ्रंट पट्टी बहुत आसानी से इसकी अटैच हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, और क्रीज जो है 2 सूत्र हमारी बाहर नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब सीधे हाथ में हमने फ्रंट पट्टी अटैच करनी है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से भी बिल्कुल बराबर रखेंगे क्योंकि हमने ये पहले ही बराबर कर लिया था फ्रंट पट्टी को, तो अब हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अब क्रीज़ पूरी जो है हमने, यानी आधी इंच की जो हमने क्रीज़ डाली थी, वो आधी इंच का पूरा मार्जिन जो है फ्रंट पट्टी के अंदर जाएगा। अब क्रीज़ को आपने फ्रंट पट्टी के किनारे के साथ साथ रखते हुए या क्रीज़ को फ्रंट पट्टी के अंदर रखते हुए आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। और आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्रंट पट्टी है वो बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आएगी। आपको ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आपकी कमीज़ का जो फ्रंट पट्टी है वो कमीज़ के बिल्कुल सेंटर में आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो में आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे क्योंकि नोकदार पट्टी है तो एहतियात के साथ आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है ताकि आपका टांका जो है, आपकी सिलाई जो है वो पट्टी से नीचे ना उतरने पाए। तो यहाँ पे जहाँ तक हमने ठोका 2 इंच का बनाया था, वहाँ तक सिलाई लाकर हम यहाँ पे रोक लेंगे। अब यहाँ से फ्रंट पट्टी को टर्न करेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है सिलाई लगानी है। ऊपर से मैंने टेंशन का जो स्क्रू है उसे टाइट किया है ताकि यहाँ पे सिलाई हमारी मजबूती से आए। तो अब यहाँ पे टांके के साथ टांका पिसाते हुए और बटन टेप को मैंने पीछे की तरफ धकेल दिया है। बटन टेप के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो टांके के अंदर टांका लगाते हुए आपने दूसरी साइड से किनारे की सिलाई मुकम्मल करनी है। टेंशन का स्क्रू दोबारा मैंने ढीला कर दिया है ताकि ऊपर वाला टांका बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको भी फॉलो किया करें। अब यहाँ पे हमने कट को लॉक करते हुए यहाँ से सिलाई बाहर निकाल लेनी है। तो फ्रंट पट्टी और बटन टेप हमारी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। या आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं और ऊपर से मैं कट भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे कट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बराबर आए हैं क्योंकि ये सारे मेथड्स जो हैं हमने पहले ही फॉलो कर लिए थे। तो इसी तरीके पे जब आप फ्रंट पट्टी और बटन टेप लगाएंगे, ये जेंट्स में भी आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे लेडीज़ कमीज़ पे हो जेंट्स कमीज़ पे हो, तरीका बिल्कुल सेम यही होगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने फ्रंट और बैक को जोड़ना है आपस में। पहले हम उल्टी साइड पे, यानी सॉरी सीधी साइड पे सिलाई लगाएंगे। कमीज़ की बैक जो है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और कमीज़ का जो फ्रंट है इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, यानी ये कमीज़ की सीधी साइड पे सिलाई लग रही है क्योंकि यहाँ हम पक्की लब की यानी पक्की सिलाई लगाएंगे, बंद सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे धागे जो हैं वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। ओवरलॉक में भी ये चीज़ कवर हो जाती है लेकिन फुल कवर नहीं होती, इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप यहाँ पे पहले सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र का मार्जिन ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, तो 1 से 1.5 सूत्र यहाँ पे यूज़ हो गया है। अब उल्टी साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है जिस तरह नॉर्मली आप कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो सिलाई लगानी है वो तकरीबन 1.5 पैर की लगानी है क्योंकि 1.5 सूत्र पहले ही हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब बकिया हमारे पास मार्जिन तकरीबन 1 से 1.5 पैर का बचा है, यानी से 2 से 2.5 सूत्र का। तो अब 2-2.5 सूत्र की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे ये सिलाई हमारी बंद आएगी। इसका ये बेनिफिट है कि सिलाई ये पक्की होगी, इससे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और बाद में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और कस्टमर को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो अब हमने दूसरी साइड से भी ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। अब फ्रंट और बैक हमारे आपस में जुड़ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। तो इसके बाद अब हमने, ये आप देख सकते हैं बंद सिलाई यहाँ पे लगी है। तो किसी जगह पे भी आप इस तरह की बंद सिलाई लगा सकते हैं, बाजू पे भी, कमीज़ के अंदर वाली साइड पे भी। तो ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक रेडी हो चुके हैं। अब हमने अपने बैन को रेडी करना है। तो चाहे आप नीचे की तरफ 1 पैर की सिलाई लगा सकते हैं और अगर ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैं सिलाई नहीं लगाऊंगा क्योंकि लेडीज़ कमीज़ है तो यहाँ पे सिलाई अच्छी नहीं लगेगी और वैसे भी कपड़ा जो है वो मल्टी कलर्स का है तो यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो सिर्फ मैं अंदर की जो कच्ची सिलाई होती है बैन को उल्टाने के लिए वही सिलाई यहाँ पे लगाऊंगा। ये बुकरम के साथ साथ सिलाई मैंने लगाई है और दोनों स्टार्टिंग में और एंड पे मैंने इसे पक्का किया है। आपने भी पक्का लाजमी करना है। तो बैन की सिलाई होने के बाद इसे मैंने प्रेस कर दिया है और इसका मैंने यहाँ पे सेंटर निकाल दिया है और नीचे से मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बैन का मैंने सेंटर निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका हाला, तो आप देखिएगा कितना हाला परफेक्ट आया होगा। आप सेंटर के साथ सेंटर मिलाएं
तो हाला हमारा बैन से 2 सूत्र छोटा है और इतना ही छोटा होना चाहिए। ये बहुत सारी वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपका हाला छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ इसका हमने सेंटर निकालना है हाले का, और आगे से सिर्फ पट्टी और बटन टेप को हमने इसकी सेटिंग करनी है, यानी इसको थोड़ा सा तिरछा करना है। बाकी हमने हाले की सेटिंग नहीं करनी। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ फ्रंट पट्टी और बटन टेप को मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये देखिए किनारे के साथ किनारा मिलाते हुए, यानी बैन का और फ्रंट पट्टी का या बटन टेप का किनारा बिल्कुल आपस में मैच रखते हुए हमने यहाँ से सिलाई का आगाज़ करना है। तो ये आपने देखा है कि हाला हमारा कितना परफेक्ट आया है। तो जो ये कटिंग मैंने पैटर्न्स के साथ की थी, तो अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस लिंक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर के साथ सेंटर बिल्कुल बराबर आ गया है हमारा, क्योंकि हमने हाला जो है वो 2 सूत्र छोटा रखा हुआ है। क्योंकि जब आप बैन लगाते हैं तो ऊपर की तरफ हल्का सा नम आता है, तो हाले वाले कपड़े को आपने ना खींचना है ना ढीला छोड़ना है, बिल्कुल नॉर्मली हालत में रखना है। जबकि बैन वाले कपड़े को आपने थोड़ा सा ढीला रख के थोड़ा सा नम देकर ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी देखें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि जब हम बैन पे सिलाई लगाएं तो बैन अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा। अब किनारों से भी इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देनी है हमने, ताकि ये जगह जो मोटी है यहाँ पे हमारी सिलाई इजीली आ जाए और बैन में सफाई आए। अब हमने बिल्कुल सेंटर में से इसे सिलाई करना है। आप सेंटर से भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो पहली सिलाई हमारी कच्ची लगी होगी वो सिलाई बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आए भी तो बिल्कुल मामूली सी नज़र आनी चाहिए, गौर करने पर वो दिखनी चाहिए, तो सामने ज़्यादा शो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने ऊपर से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो सेंटर में से इसे हमने शुरू किया है। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, इस कमीज़ की मुकम्मल कटिंग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप कटिंग को लाजमी चेक कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये सारे साइज़ जो हैं वो किस तरह रखे थे और कटिंग हमने किस तरह की थी। अब यहाँ पे हम जो है बैन को दूसरे किनारे से सिलाई लगाते हुए मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, और किसी पॉइंट की समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये बैन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं कमीज़ आपको टेबल पे रख के चेक कराता हूँ। ये आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैन अटैच हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।